पता है, दशकों से ना बस एक नंबर हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हर कोशिश पर हावी रहा है। एक ऐसा नंबर जो ये वादा करता है कि कोई भी बड़ा बदलाव बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है। आपने भी सुना ही होगा, है ना? डाइट शुरू करनी हो, रोज जिम जाना हो या सुबह जल्दी उठना हो, एक बात सब कहते हैं कि कोई भी नई आदत डालने में ठीक 21 दिन लगते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो दुनिया का सबसे मशहूर फैक्ट है ना, वो असल में एक कहानी है और इसका किसी भी साइंटिफिक सबूत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर ये एक झूठ था, तो ये इतना पावरफुल और इतना वायरल हुआ कैसे? चलिए, इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें 1950 के दशक में जाना होगा। और बात यह है कि ये कहानी किसी मनोवैज्ञानिक की लैब से नहीं, बल्कि एक प्लास्टिक सर्जन के ऑपरेशन थिएटर से शुरू होती है। मिलिए डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट से। जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो चेहरे बदलता था, उसने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने दुनिया भर के लोगों की सोच बदल दी। वो बस ये देख रहे थे कि उनके मरीज अपनी सर्जरी के बाद अपने नए रूप के साथ सहज होने में कितना वक्त लेते हैं। तो हुआ ये कि 1950s के दशक में उन्होंने ये चीज़ नोटिस करना शुरू किया। 1960 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब साइको साइबरनेटिक्स में इसका जिक्र भी कर दिया। और 70 का दशक आते आते सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने इस छोटे से आइडिया को एक सुनहरे नियम की तरह बेचना शुरू कर दिया। अब जरा इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि सारा खेल यहीं छिपा है। माल्ट्स के असल शब्द थे कम से कम और लगभग 21 दिन। और वो रोजमर्रा की आदतें बदलने की नहीं, बल्कि अपनी मानसिक छवि यानी सेल्फ इमेज बदलने की बात कर रहे थे। और यही छोटे छोटे जरूरी शब्द कहानी से गायब हो गए और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ने जन्म ले लिया। तो एक सर्जन की छोटी सी ऑब्जर्वेशन पूरी दुनिया के लिए एक पक्का नियम कैसे बन गई? इसका जवाब उस दौर की हवा में था, जब लोग तेजी से बदलाव चाहते थे। देखिए, 60 और 70 का दशक थोड़ी अनिश्चितता का दौर था। लोगों को उम्मीद चाहिए थी और 21 दिन में बदलो का आइडिया एक आसान और पक्का समाधान लगता था। ये नंबर छोटा था, याद रखने में आसान था और ये सारी जिम्मेदारी व्यक्ति पर डाल देता था। ये उन लोगों के लिए एक जादुई छड़ी की तरह था जो उम्मीद बेचते थे। कई सालों तक ये मिथक चलता रहा, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना रहा। फिर आखिरकार विज्ञान ने मैदान में उतरकर पूछा कि भाई असली सच क्या है। साल था 2009। लंदन की एक यूनिवर्सिटी में एक जबरदस्त स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने लोगों को रोज की छोटी छोटी आदतें अपनाने को कहा और ये ट्रैक किया कि इन आदतों को बिना सोचे समझे करने में, मतलब ऑटोमेटिक होने में, कितना समय लगा। और जो नतीजे सामने आए वो किसी धमाके से कम नहीं थे। कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही आसान आदत को अपनाने में सबसे कम समय लगा, सिर्फ 18 दिन। लेकिन और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, कुछ लोगों को वही आदत पक्की करने में 254 दिन तक लग गए। सोचिए, कहाँ 21 दिन और कहाँ 254 दिन, जमीन आसमान का फर्क था। और जब सभी लोगों के नतीजों का औसत निकाला गया, तो वो नंबर 21 तो बिल्कुल नहीं था, वो था 66 दिन। मतलब असल औसत भी इस मिथक से 3 गुना ज्यादा था। तो साइंस का फैसला साफ था, आदत बनाने के लिए कोई एक मैजिक नंबर नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान कौन है, वो क्या बदलना चाहता है और उसके आसपास का माहौल कैसा है। तो सवाल ये है कि अगर साइंस ने इसे कब का गलत साबित कर दिया, तो आज भी ये 21 दिन वाली बात इतनी पॉपुलर क्यों है? इसकी जड़ें हमारी सोच और समाज में बहुत गहरी हैं। पहला तो ये कि ये हमें फेल होने का एक आसान बहाना देता है। हम कह देते हैं, शायद मैंने 21 दिन ठीक से पूरे नहीं किए। दूसरा, सिर्फ 3 हफ्ते की बात हमेशा कोशिश करते रहो से कहीं ज्यादा आसान और आकर्षक लगती है। और तीसरा, बड़ी कंपनियां और सिस्टम अपनी गलतियां सुधारने के बजाय हमें बदलने के लिए कहते रहते। तो अगर दिनों की गिनती करना सही रास्ता नहीं है, तो फिर असली रास्ता क्या है? जवाब दिनों की गिनती में नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग में है। 21 दिन का मिथक हमसे पूछता है, मुझे कितने दिन तक और झेलना पड़ेगा? जबकि असलियत पूछती है, मैं इस काम को अपने लिए आसान कैसे बना सकता हूँ? सारा फोकस विल पावर से हटकर सिस्टम डिजाइन पर आ जाता है। तो असली चाबी 3 चीजों में है। पहला, अपने माहौल को बदलो। अगर किताबें पढ़नी है तो उन्हें सामने रखो। दूसरा,
आदत शुरू करना एकदम आसान बनाओ। जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख लो। और तीसरा, काम पूरा होने पर खुद को शाबाशी दो, चाहे वो 1 कप कॉफी ही क्यों ना हो। और ये बात बिल्कुल सही है। 21 दिन का मिथक हमें ये महसूस कराता है कि गलती हमारी है, हमारी विल पावर कमजोर है, जबकि असली गलती अक्सर हमारे तरीके में, हमारे बनाए हुए प्लान में होती है। तो इस शक्तिशाली, भले ही झूठे आइडिया ने हमें दिया क्या? इस कहानी के 2 पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छी बात यह है कि इसने लाखों लोगों को पहला कदम उठाने की हिम्मत दी और आदत के कॉन्सेप्ट को घर घर पहुंचाया। लेकिन बुरी बात यह है कि जब वे लोग फेल हुए तो उन्हें लगा कि कमी उन्हीं में है, जबकि असली समस्या शायद उनका माहौल या उनका सिस्टम था। तो जरा सोचिए, अगर हम सब इतने सालों तक एक झूठे नंबर पर विश्वास करते रहें, तो सफलता के ऐसे और कितने नियम हैं जिन्हें हम सच मानकर चल रहे हैं और जो शायद हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।